बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 15 दिसंबर 2025 सोमवार का दिन। नाज़रीन, आज एक 50 सेकंड की वीडियो अडयाला जेल से मंजर-ए-आम पर आई तहलका खेज तस्वीरें जो हैं वो जनाब लीक होती हैं, जिससे हर जानिब बोलचाल मचा कर रख दिया है, हर जानिब कोहराम ही कोहराम है कि आखिर ये जो तस्वीर है और ये जो 50 सेकंड की वीडियो है ये किस तरह से मंजर-ए-आम पर आती है, कैसे इसको लीक किया गया और आखिर इसके मकासद क्या हैं और लीक करने वाला शख्स कौन निकला है। इस हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, टॉप ब्रेकिंग न्यूज हैं कि एक जानिब तो मुलाकात नहीं होने दी जा रही, एक जानिब तो अडयाला जेल तक किसी की रसाई हासिल नहीं है, ना वकला मिल सकते हैं खान को, ना उनकी बहनें, ना उनकी फैमिली। लेकिन अचानक से ये तस्वीर और ये 50 सेकंड की वीडियो का मामला क्या है, और फिर दूसरी जानिब भारतीय हमला किस तरह से नाकाम हुआ, भारत को कैसे वहां तक रसाई हासिल हुई और किस तरह से इस हमले को नाकाम किया गया, इस हवाले से भी कुछ खतरनाक किस्म की तफसीलात मौसूल हो रही हैं। और कुछ इस हवाले से जो जियो न्यूज है उसकी रिपोर्टिंग क्या है, जरा वो भी आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखी जाएगी कि पाक फौज ने कंट्रोल संभाल लिया है, महाज संभाला हुआ है, हर चीज अपने हाथ में ले ली है। इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट तफसीलात हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर करें, क्योंकि हमारे चैनल को तवातुर से रिपोर्ट किया जा रहा है ताकि हमारे इस चैनल की रीच को जीरो किया जाए। तो आप हमारी आवाज बने, हमारे साथ खड़े हो, हक सच की आवाज में अपना हिस्सा डालें। आगे बढ़ते हैं जनाब, कुछ आम तरीन तफसीलात। सबसे पहले तो जो ऑस्ट्रेलिया का जो बंडाई बीच है जहां पर एक अटैक होता है और भारत और इसराइल का मीडिया ने वहां पर मुकम्मल अपनी ब्रेकिंग न्यूज चलवाना शुरू कर दी कि इस हमले का जो मास्टरमाइंड है, जो हमलावर है, उनका ताल्लुक पाकिस्तान के साथ है। अब आपको जो मैं खबर देने जा रहा हूं कि भारत और इसराइल की ऑस्ट्रेलिया में होने वाली दहशतगर्दी के वाक़ये को पाकिस्तान से जोड़ने का गुमराह कुन प्रोपेगेंडा बुरी तरह से फ्लॉप हो चुका है और दहशतगर्द हमले में हलाक होने वाले साजिद अकरम का ताल्लुक भारत से होने का इंकशाफ सामने आया है। जी हाँ, उनका ताल्लुक भारत के साथ किस तरह से है और फिर उसकी मुकम्मल तफसीलात तो मैं ऑलरेडी आपको अपने पिछले व्लॉग में दे चुका हूं कि साजिद अकरम कौन है, नवीद अकरम कौन है, क्या तफसीलात हैं, हमलावर कैसे वहां तक पहुंचे, मुकम्मल तफसीलात आपको मेरे पिछले व्लॉग में मिल जाएंगी। लेकिन अब आपको जो खबर देना चाहता हूं कि रॉ से जो मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन्होंने नवीद अकरम की तस्वीर जारी कर दी, फिर उनको अपनी वीडियो पैगाम जारी करना पड़ा कि जनाब मैं कोई पाकिस्तानी जो है वो यहाँ पर मेरा इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और फिर ऑस्ट्रेलिया का जो न्यूज चैनल है वो ये रिपोर्ट करना शुरू हुआ है कि इनका ताल्लुक जो है वो दाइश के साथ है। अब इनका ताल्लुक भारत के साथ जो है वो जनाब कैसे निकला है, जरा वो खबर आपको देना चाहता हूँ कि जनाब एक शख्स ने जो है वहां पर बताया है कि नवीद के जो बाप है साजिद अकरम, उसका ताल्लुक जो है भारत के साथ है, क्योंकि जो साजिद अकरम है जो उस लड़के का बाप था जो कि वहां पर मारा गया है, उसकी मां का ताल्लुक इटली से है और हम अक्सर बात ये करते थे कि उसके पास असले का लाइसेंस मौजूद है। अब ये जो ऑस्ट्रेलिया की तफ्तीशी हुकाम है उन्होंने इस हवाले से कोई बयान जो है वो जारी नहीं किया कि हमलावरों का ताल्लुक जो है पाकिस्तान से है, जबकि साजिद अकरम के बेटे हमला आवर नवीद अकरम के साथ जो काम करने वाला शख्स है उसने बताया कि ये जो जनाब नवीद अकरम है उसके बाप साजिद अकरम का ताल्लुक भारत के साथ है और उसकी जो मां का ताल्लुक है वो इटली के साथ है। तो यहां पर भारत का एक प्रोपेगेंडा जो है वो जनाब दम तोड़ गया है और पूरे के पूरे प्रोपेगेंडा को उस शख्स ने बेनकाब करके रख दिया है। अब एक जानिब तो जनाब ये तफसीलात हैं कि कैसे इसका ताल्लुक भारत के साथ निकला है, तो वहीं पर दूसरी जानिब इस वक्त जो अडयाला जेल से तहलका खेज 50 सेकंड की एक वीडियो और एक तस्वीर जो है मंजर-ए-आम पर आती है जिसने हर जानिब सबको हिलाकर रख दिया और वो जो तस्वीर थी उस पर हर जानिब जो है वो डिस्कशन होना शुरू हुई कि अच्छा ये इस तरह से इमरान खान फिट है, वो इस तरह से वहां पर जेल के अंदर रह रहे हैं, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से सोशल मीडिया पर यूनाइटेड नेशंस की जानिब से भी बयान आया कि ये जो कन्फाइनमेंट है सॉलिटरी, इसको फौरी तौर पर रोका जाए, इमरान खान की मुलाकात करवाई जाए। इस पर बहुत सारी बातें जो है वो इंटरनेशनल भी होना शुरू हो गई। अब इमरान खान की जो बहनें हैं वो जनाब मंजर-ए-आम पर आती हैं। ये तस्वीर सबसे पहले आप देखें कि इमरान खान जो है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं और वहां पर एक्सरसाइज करते हुए ये तस्वीर उनके सामने आई और उसको लेकर सोशल
सोशल मीडिया पर कहा गया कि ये AI की जनरेटेड पिक्चर है, ये इमरान खान की असल तस्वीर जो है वो नहीं है, नंबर 1। दूसरा ये कि जब सोशल मीडिया पर ये बहस छिड़ी और इंटरनेशनल जरीदे इस पर लिखना शुरू हुए, अल जज़ीरा ने भी अपनी एक स्टोरी इसके ऊपर की है कि इमरान खान से मुलाकात जो है वो नहीं करवाने दी जा रही, तो ये तस्वीर उस वक्त सामने आती है। इसकी टाइमिंग से एक बड़ी इंपॉर्टेंट थी। दूसरा, अब इमरान खान की जो बहनें हैं वो इस हवाले से जनाब मंजर-ए-आम पर आई हैं और उन्होंने कहा है कि ये AI तस्वीर नहीं है, ये कोई जाली तस्वीर नहीं है, बल्कि इमरान खान की असल तस्वीर, क्योंकि हमने इमरान खान के पास ये शर्ट भी देखी है, ये ट्राउजर भी देखा है। और फिर उन्होंने कहा कि तस्वीर अब की नहीं है, बल्कि तस्वीर गर्मियों की है, क्योंकि इमरान खान को इसमें पसीना आया हुआ है और वो जो है वो उन्होंने हाफ बाजू पहने हुए हैं, हाफ स्लीव्स हैं, तो लिहाजा ये उनकी गर्मियों की तस्वीर नजर आ रही है। खालिद यूसुफ चौधरी इमरान खान के वकील हैं, इमरान खान से जेल के अंदर मिलकर भी आए हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि इमरान खान की तस्वीर असल है और चंद माह पुरानी है। जून में इमरान खान ये लिबास पहनकर अदालत भी आए थे, ये उनकी जानिब से कहा गया और उसकी फौरी बाद उन्होंने अपनी इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। अब ये मैं आपको आगे मजीद बताता हूं कि अलीमा खान ने तस्दीक किया कि इमरान खान की तस्वीर असली है लेकिन पुरानी है, लेकिन ये है किस जेल की ये अभी वाज़ेह नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी हमें नहीं पता कि ये अटक जेल की है या अडयाला जेल की है या उनके सेल के बाहर की, हमें नहीं पता। लेकिन अलीमा खान के मुताबिक जो है वो AI जनरेटेड पिक्चर नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि AI जनरेटेड पिक्चर है जिसकी तस्दीक फवाद चौधरी ने भी की है कि इमरान खान मुकम्मल तौर पर ऐसे फिट है जो उस तस्वीर के अंदर लग रहे हैं, वो ऐसी फिट है। और यही बात अलीमा खान ने भी की। फवाद चौधरी ने कहा कि मैं अगस्त के एंड पर इमरान खान से मिला, वो बिल्कुल ऐसे ही नजर आ रहे थे, वो बिल्कुल फिट थे, लेकिन ये AI जनरेटेड पिक्चर है। अब मैं आपको साबित करता हूं कैसे AI जनरेटेड पिक्चर है। सबसे पहले आप ये अलीमा खान की वीडियो क्लिप देखें, फिर आगे चलते हैं कि किस तरह से भारत का भी हमला नाकाम हुआ है। सबसे पहले आप अलीमा खानम का ये वीडियो क्लिप जो है वो जनाब मुलाहिजा फरमाएं, जो तकरीबन 50 सेकंड का एक वीडियो क्लिप है। निकली है, पहले मैंने भी उस तस्वीर को देखा, मैंने कहा ये तस्वीर आजकल AI में बहुत तस्वीरें निकल आती हैं, लेकिन जब मैंने उसको गौर से देखा, मैंने फिर किसी को भेजी, मैंने कहा आप लोग कोई चेक करवा सकते हैं कि ये AI है, क्योंकि ये लग इमरान खान ही लग रहे हैं। अब मुझे यकीन है वो तस्वीर इमरान खान की है, उसमें वो ताज़ा लगे, वो इसी तरह ही है, ये उनकी नॉर्मल, क्योंकि लग वही रहे हैं, लेकिन अभी की नहीं होगी कोई, कम से कम क्यों एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि नहीं कैद तन्हाई नहीं, कैद तन्हाई से पहले, क्योंकि उनको बहुत पसीना आया हुआ है उस तस्वीर में, और ये कैद तन्हाई से पहले की होगी। लेकिन वो तस्वीर अगर आप देखें वो गर्मियों की लग रही है, क्योंकि वो सर्दियों की नहीं लग रही, नहीं टी शर्ट पहनी, बस वो हमने उसको बहुत करीब से जाके देखा है, वो इसी तरह ही होते हैं इमरान खान। वो फिर हमने चेक किया, हाँ ये जूते तो मैं नहीं पहचानती, किसी ने कहा एक जूते पहन कर रखा, मैं असली है, वो असली है, वो तो कोटियाल है ना, उन्होंने हमने देखा तो नहीं है, लेकिन उन्होंने कई दफ़ा कहा है जारी करवाई गई है, पता नहीं जारी किया है या जारी की होगी, अच्छा जारी किया है, हमने तो देख लिया ना, लेकिन ये अभी की नहीं है, क्योंकि जिस तरह पसीना आया हुआ है वो सर्दियों की नहीं लग रही। जी, आपने अलीमा खानम का ये वीडियो क्लिप जो है वो मुलाहिजा फरमाया, जिसमें वो बता रही थी कि ये जो है वो AI जनरेटेड पिक्चर जो है वो नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जून की कहा जा रहा है कि जून की पिक्चर है, तो जून के अंदर इतनी सख्त धूप जो है वो तस्वीर के अंदर आपको नजर आ रही है। उसमें इमरान खान का जो शेडो है वो भी नजर आ रहा है, बाकी जो पुलिस वाले लोग हैं वो भी आपको वहां पर नजर आ रहे होंगे। तो ये एक जानिब तो लग रहा है कि जून के अंदर आप इतनी सख्त धूप के अंदर जमीन पर तपती धूप, जमीन के ऊपर आप ऐसे हाथ रख नहीं सकते, जाहिर है बड़ी तपती धूप होती है। और फिर अगर आप मजीद 2-3 चीजों को देखें कि ये 3-4 तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर चल रही हैं, जिसमें इमरान खान जो है वो जनाब वो पुशअप्स कर रहे हैं, और कहीं पर कुछ तस्वीर के अंदर नजर आया कि वहां पर 2 पुलिस एहलकार हैं, कुछ तस्वीर के अंदर नजर आ रहा है कि वहां पर तकरीबन कुछ 6 से 7 एहलकार जो है पीछे खड़े हुए। एक तस्वीर आई वहां पर सिर्फ 2 एहलकार थे, एक तस्वीर आई वहां पर 6-7 एहलकार मौजूद हैं, और ये सोशल मीडिया पर तस्वीरें जो है वो चल रही हैं, लेकिन ये AI जनरेटेड फेक पिक्चर्स हैं जिनका ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये वो कहा जा रहा है कि ये कहीं से लीक हुई हैं, ताकि जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की बात हो रही है, यूनाइटेड नेशंस जो इसके ऊपर बात कर रहे हैं ताकि उसको काउंटर किया जाए, लेकिन ये किसी भी किस्म का किसी को भी काउंटर नहीं किया गया, और ये बिल्कुल AI जनरेटेड पिक्चर्स हैं जो सोशल मीडिया के लोगों से इनकी जानिब से जो है वो लीक की गई हैं, और इसका कोई इमरान खान की जेल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, और ना ही ये तस्वीर जो है वो जेल के अंदर से लीक हुई है। इस हवाले से मेरी भी जेल हुकाम से बात हुई, तो उन्होंने भी इसकी जो है वो सख्ती से तरदीद किया कि इस तरह का कोई ताल्लुक जो है वो हमारे साथ नहीं है। अब वहीं पर दूसरी जानिब जनाब भारतीय हमला नाकाम हुआ है और पाक फौज ने महाज जो है वो संभाल लिया है। ये तफ्तान बॉर्डर है, वहां पर एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन पहुंची है, और 4 दहशतगर्द जो है उन्होंने इन्फिल्ट्रेट वहां पर करने की कोशिश की, सुसाइडल ये बॉम्बर से, जिन्होंने पाकिस्तान में तफ्तान बॉर्डर के जरिए दाखिल होने की कोशिश की। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेज मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट होती हैं, और जैसे ही उनको अंदाजा हुआ तो फौरी तौर पर उन 4 दहशतगर्दों को मौके के ऊपर जो है वो जनाब भड़का दिया गया है। ये पाकिस्तान में
बड़े पैमाने पर बलूचिस्तान के अंदर हमले करने जा रहे थे। आज भी बैंक अल हवीम और मिजान बैंक को लूटने की कोशिश होती है और सिविलियन आबादी को निशाना बनाया गया बलूचिस्तान के अंदर पंजगोर के मुकाम पर। तो ये सुसाइड बॉम्बर्स जो हैं बेसिकली तफ्तान बॉर्डर के जरिए बलूचिस्तान में दाखिल हो रहे थे और एक बड़े हमले का मंसूबा आज पाकिस्तान की फौज की जानिब से भारतीय हमला जो है वो नाकाम किया गया है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आ रही है कि बलूचिस्तान में भारत अपनी इन प्रॉक्सीज के जरिए एक ऐसा खौफनाक आग लगाने जा रहा था जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे और पाक फौज ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए भारत के इस हमले को नाकाम कर दिया है। तो इमरान खान को जो मच जेल में जो है वो वहां पर भेजने की बातें होनी थी, तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि ऑलरेडी जो हाई सिक्योरिटी रिस्क जोन है बलूचिस्तान, जहां पर इस वक्त दहशतगर्दी की जंग लड़ी जा रही, तो वहां पर ये रिस्क नहीं लिया जा सकता कि आप एक साबिक वज़ीर आज़म जो है उनको मच जेल के अंदर मुंतकिल करते हैं। तो डेफिनेटली वहां पर उन पर हमला करना, उन पर टारगेट करना बड़ा आसान होगा और मुल्क के अंदर एक खाना जंगी की फिजा पैदा करना ये भी भारत के लिए जो है बड़ा आसान हो जाएगा। तो ऑब्वियसली सी बात है कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट जो है वो कभी ये काम नहीं करेगी जिससे पाकिस्तान के मुल्क को नुकसान पहुंचे। यह आपको मैं बड़े बावसूख जराये से बता रहा हूँ। दूसरी जानिब और जाहिर है और ये जेल जराये जो उनकी जानिब से भी इस खबर की तरदीद की गई कि कोई भी इमरान खान को डेरा जेल से कहीं हम मुंतकिल नहीं कर रहे हैं। दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से डेरा इस्माइल खान का जो इलाका है कराची, वहां पर खुफिया इतलात की बुनियाद के ऊपर एक ऑपरेशन किया गया और 7 खारजी जो हैं वो जनाब मारे गए हैं और इस खबर की तस्दीक ISPR की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर कर दी गई है। और इस हवाले से जो 7 खारजी मारे गए फायरिंग के तबादले में हमारे जो फौजी हैं वो भी शहीद हुए हैं। बहादुर सबूत है नाइक यासिर खान, उन्होंने इस हवाले से जामे शहादत जो है वो नोश किया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से असला गुला बारूद जो है वो भी बरामद हुआ है और ये मुतअद्दिद दहशतगर्दाना हमलों की कार्रवाइयों के अंदर मुलव्वस थे। तो ये जो है वो कराची का एरिया डेरा इस्माइल खान का, वहां पर 7 दहशतगर्दों के मारे जाने की इतलात जो हैं वो जनाब सामने आ रही हैं। तो ये तफसीलात हैं कि रोजाना की बुनियाद पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन बॉर्डर्स के ऊपर भी और मुल्क के अंदर भी जारी हैं और भारतीय हमले को आज एक बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की फोर्सेस की जानिब से जो है वो नाकाम किया गया। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस लाजमी के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।